हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू आईएएस एस्पिरेंट चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में 6th जेपीएससी का पेपर 1 को कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और नेक्स्ट आने वाले में फिर 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 6th जेपीएससी में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा था पेपर 1 में। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एंशिएंट आपको एंशिएंट इंडिया से है, ठीक है, हिस्ट्री का एंशिएंट पार्ट से है। तो इसमें पूछा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज। तो इसका है राखी गढ़ी, ठीक है, इसका राखी गढ़ी। और इसमें देखिएगा कि ये है हरियाणा में। इसके बाद आप धौलावीरा को देखिए कहाँ पे है, तो यह है गुजरात में। एंड कालीबंगा, तो यह हो गया राजस्थान में। एंड देन लोथल अगेन गुजरात में। तो इम्पोर्टेंट साइट है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। देन देखिए कि द ऋग्वैदिक ट्राइबल, ठीक है, ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शन वाज। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है, उसको क्या कहते थे, हमको ये बताना है। तो वो है सभा कहते थे, ठीक है, उसको सभा कहते थे। और इसको आपको असेंबली, ठीक है, असेंबली और कभी कभी असेंबली हॉल भी कहा जाता था। और जो वुमेन्स इसको अटेंड करती थी सभावती कहलाते थे। क्या? सभावती, जो वुमेन्स, ठीक है, उसको अटेंड करती थी। अब देखिए यमक बुध पितक से संबंधित है। हमको कौन से पितक से संबंधित है ये बताना है। तो यह है अधिधम सी, ठीक है। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, उनका नाम था सुंग युन। चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, ठीक है। तो यह है 618 ईस्वी। 6 क्वेश्चंस को देखिए। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ पे भारतीय इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, इंडियन सी की बात किया गया है। तो ये है सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। 7 को देखिए। प्रथम वास्तविक मेहराब की सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ये है बलबन का मकबरा में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज, ठीक है, अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था। तो ये था सुहरावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध चांदी का रुपए का आविष्कार किसने किया था? तो यह है शेरशाह सूरी, ठीक है। हमको यहाँ पे 10 देखिए। तो 10 का इसका आंसर है ए। इस अनुसार मैच करा लीजिए। ए का हो गया 3, ए का ऐसे 3 मैच कराइए, बी का 1 एंड आपको सी का 4 ऐसे मैच कराएंगे एंड देन डी का 2। तो रेस्ट 1 ए, इसको पढ़ लीजिएगा। बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? ठीक है, तो हुआ था 1850 में। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी का जो था डॉक्ट्रिन
ऑफ लैब्स, ये था डलहौजी का, ठीक है ना। तो डलहौजी में सबसे पहले हुआ था, आप देखेंगे कि सतारा हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1848 में। इसके बाद कौन सा हुआ? संबलपुर हुआ। ये कब हुआ? 1849 में। 48 में हुआ, 49 में हुआ, अब आघात जो हुआ 50 में हो गया। तो ये आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो था डलहौजी का। 12 में देखिए कि हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी। साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी के तो देखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू, राजकुमार, अमृत कौर, कमला देवी एंड ऑल, सभी, ठीक है। तो जो नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपको 12 मार्च स्टार्ट जब हुआ था, ठीक है, 12 मार्च 1930 को, ठीक है, यह स्टार्ट हुआ। और एंड कब हुआ? एंड हुआ 6 अप्रैल 1930। टोटल अगर डे देखें तो 24 डेज होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था टोटल साबरमती से, साबरमती, ठीक है, गुजरात में, से दांडी तक गया था, ठीक है। 24 डेज का टोटल दिन लगा था। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान प्रस्तावना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये किए थे सिकंदर हयात खां। द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, मोनार्क महाराज था, ठीक है। ते थे जॉर्ज षष्ठ मतलब 6, ठीक है, ये थे जॉर्ज 6, ठीक है। इसका जो ये अपना गद्दी पर बैठा था दिसंबर 1936 को, ठीक है, और ये फिर रहा। फिर देखिए माउंटबेटन योजना, ठीक है, जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत या प्रांतों के लोक, थोड़ा सा छुप गया है, लोक निर्यातार्थ संतुति की थी, ठीक है। द माउंटबेटन प्लान्स प्रोवाइडेड फॉर द रेफरेंडम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। तो इसमें देखिए सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत, तो ये सभी में किए थे, ठीक है। 16 के देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए भारत का कुल क्षेत्रफल के रिगार्डिंग ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, इतना था। और इसके बाद देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है, सही है, एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी इतना है। यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया है, ठीक है। ये 2016 में एग्जाम हुआ था, 2016 में प्री हुआ था। अगर वो समय देखें तो 29 स्टेट था और 7 यूटी था, ठीक है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि है ए कन्याकुमारी। 18 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका आप देखेंगे कि कौन सा है, 7वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे,
19 में क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे पर्वत श्रेणी से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट वेस्ट टू ईस्टवर्ड सीक्वेंस, वेस्ट टू ईस्ट पूछा है, ठीक है। तो ईस्ट अगर हम देखेंगे तो यह है खासी हिल्स, ठीक है। खासी हिल्स है, तो खासी हिल्स कहाँ है, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में है। अगर हम देखेंगे सबसे ईस्टर्न पार्ट में कौन सा है, मेघालय, तो हम 4 पहले देख लेंगे कि सबसे लास्ट में कौन है, 4, तो यहाँ पे मिल जा रहा है, ये इसको देख लेंगे। इस तरह सबसे सीक्वेंस वही है, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू और खासी हिल्स। इंद्रावती, ठीक है, इसको मैच कराना है, करेक्ट मैच है कि नहीं, तो कौन सा करेक्ट मैच है, तो इसमें अगर देखेंगे तो लूनी ये मैच करता है राजस्थान से। लेकिन अगर इंद्रावती की बात करें तो एक्चुअली ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। और इसका अगर विस्तार देखा जाए तो आपको मध्य प्रदेश एंड देन तेलंगाना, ठीक है। भीमा कहाँ पे है, यह है कर्नाटक में, ठीक है। लूनी आपको राजस्थान में है। और घाट प्रभा कहाँ पे है, तो घाट प्रभा है फिर अगेन कर्नाटक। (21) क्वेश्चन देखिए, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल क्या है, तो 21 का देखेंगे तो यह होता है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कोल्हान खनिज यहाँ पे है, कच्छ वन संसाधन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मालवार तट ऐसा सही है, यहाँ पे है डेजर्ट, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट, ठीक है। रन का कच्छ का रन, ये बोलते हैं मरुस्थल, थार मरुस्थल में है ये। थार डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच नहीं करता है कच्छ, इसका आंसर हो गया ये। 23 देखिए, तो यहाँ पे मैच कराने के लद्दाख में क्या मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है, तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ सिर्फ बिहार मैच कर रहा है। ये है, जैसे अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे क्या है, लद्दाख में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुख्यतः क्या है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ये सब है, इसी तरह है, बट मैच करता है आपको सी नंबर 23 का। 24 देखिए, 24 देखेंगे क्वेश्चंस, तो भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है, तो सही क्रम की अगर बात की जाए तो आपको हो जाता है सी, बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। तो यह है टोटल। 25 देखिए, 25 जो है थारू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। थारू जो है ये है यूपी का, ठीक है, यूपी का है। भील कहाँ का है, भील देखेंगे तो यह है राजस्थान का। गड्डी कहाँ का है, यह है हिमाचल प्रदेश का।
एंड मुंडा कहाँ का है? झारखंड का। अगर हम मुंडा ऐसे मिला दिए, सॉरी मुंडा ऐसे झारखंड मिला दिए, तो हमारे पास अगर D3 है तो हमारे पास ये 2 हो जाता है। अगर मुझे भील पता है राजस्थान, तो सीधे भील राजस्थान, तो B का 1 ढूंढेंगे, तो B का 1, तो इसमें B का 1 नहीं है, तो यहाँ सीधा D हो जाता है। इसको आपको छाट सकते हैं, ठीक है, छाट सकते हैं इसको। 26 देखिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया था। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपको देखिए तो बताइए, तो इसका आंसर होगा 89, ठीक है, सी नंबर 89। अब ये अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 89 देखेंगे। पहले हम लोग 42 अमेंडमेंट देखते हैं, कब हुआ था? 1976 को। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। 44 इसको देखेंगे तो 1978 को। 89 कब हुआ था? तो 2003। और 93 कब हुआ? 2023 और 2005। 1978, 1976 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजिंग किया गया था। 27 देखिए, 27 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें क्या था? तो टोटल 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल था, ठीक है, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची थी, ठीक है। चलिए अब 28 देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के दल बदल की बुराइयों को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया, मतलब डिस्क्वालीफाई है क्या, डिफेक्शंस किया गया, ठीक है। तो यह है 52 कब हुआ था? तो 1985 में, ठीक है, संशोधित हुआ था और इसमें कानून लाया गया था, डिफेक्शंस का लॉ लाया गया था। जिस पॉलिटिकल का पार्टी आपको कुछ वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट एक कार्रवाई किया जाएगा, दल बदल कानून है। चलिए 29 देख लीजिए। 29 में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, ठीक, यह है 270 आर्टिकल। चलिए 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस है तो लाल फीताशाही, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया, तो इसका ऑप्शन ए है हर्बर्ट साइमन ने। 32 को देखिए, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट्स लिव्स हार्डली ए गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, तो यह वेलफेयर स्टेट का, ठीक है, कल्याणकारी राज्य का, ये आपको डेफिनेशन है, ठीक है। ये सेकेंड ARC के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, सेकेंड ARC, ठीक है। यहाँ से एथिक्स पढ़ सकते हैं, सिटी सेंट्रिक पढ़ सकते हैं, गवर्नेंस पढ़ सकते हैं, बहुत सारा चीजें पढ़ने का।
तो यहाँ पे देखिए कि क्या पूछा है, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो यह है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशंस द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, उसका बी। थर्टी फोर देखिए कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो यह है, पहले तो आपको 243 आर्टिकल्स को देखना है ध्यान से। ठीक है, यह पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा हुआ वहां से 243 आर्टिकल्स, और इसका एक आंसर है 243 ZD। ठीक है, इस तरह इसको 35 में मैच कराना है, और इसमें देखेंगे कि ये इसका ए आंसर है। 1949-51 से लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी, 1953 से 54 टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशंस, 1963 से 66 रूरल अर्बन रिलेशंस कमेटी, 1985 से 88 नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये 35 का ये। 36 देखिए, ये 14 फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें 14वां वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों में कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया था, तो 42% था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी पूछा है, देखिए कब स्थापित किया गया था, यह है, तो यह टोटल 2010। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ये यहाँ पूछा गया है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज में देखिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये किया गया है, वैलिड है। 100 करोड़ की बात कही गई थी, ये भी नेशनल एडेप्टेशन फंड में, तो भी सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, नॉट अटेंड द 19 मीटिंग ऑफ बेसिक एट सन सिटी साउथ अमेरिका हेल्ड रिसेंटली। उस समय का 2016 का एक करंट अफेयर में था। – 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कराना है, इंग्लिश में ही देख लेते हैं। मैच कराना है तो देखिए इसका आंसर 39 का हो जाएगा डी। यहाँ पे 39 का डी। इस अनुसार मिला लीजिए, ए का 3 हो गया। ठीक है, और बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड। देखिए कि इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड ये है अमर्त्य सेन का। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी जोसेफ ई इसका है, और इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन यह है एंथनी, एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी यह थॉमस पीके कटी। तो यह है इसका, आप मैच करा लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए अगर ये 40 में एक भी आपको पता है तो थोड़ा सा काम बन सकता है। जैसे तेंदुलकर कमेटी ये है पॉवर्टी एस्टिमेशन से,
चेलैया ये है टैक्सेशन से, दो भी पता है तो देख लीजिए। सी का टू यहाँ बन गया डी, इसका ऑप्शन डी है। इसी तरह हम देखेंगे कि आपको सी का अगर हम यहाँ डी देखें तो ए का थ्री चक्रवर्ती हो जाता है बैंकिंग सेक्टर से, एंड नरसिम्हा कमेटी हो जाता है फाइनेंस सेक्टर से। बी का फोर ये डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द मेथोडोलॉजी फॉलोड फॉर पोवर्टी एस्टिमेशंस बाय यूजिंग 61 NSSO डेटा इन 2004 से 2005, 2004 से 2005, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इसमें है यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड और मिक्स रिकॉल मेथड, तो ये दोनों है। इस तरह इसका आंसर बोथ यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड एंड मिक्स रिकॉल मेथड। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है क्योंकि ये 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को हम देखें तो ये स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इस थोड़ा क्वेश्चंस डाउट है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये था 2012। 43 का सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 41 की, हाँ 43 का है, 2011 है, ठीक है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है आपको 2011, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। द पॉलिसी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। 44 देखिए, ये है 2000 ईस्वी में। यहाँ पूछा है 12 5-year प्लान से, ठीक है, द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 8%, सही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ 4%, ये भी सही है। हेड काउंट रेशियो ऑफ कंजप्शन पोवर्टी टू बी रिड्यूस बाय 10% पॉइंट्स, तो ये सभी सही है, ठीक है। 46 देखिए, राइबोजाइम्स, ठीक है, राइबोजाइम्स, तो ये बने होते हैं RNA, ठीक है, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो इसको RNA का बना होता है। द फाउल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड, ये होता है एमिनो कंपाउंड्स, अमीनो यौगिक के कारण थोड़ा मछली का सड़ा सा गंदा लगता है। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स आर कोटेड, टेफ्लॉन का होता है ये, टेफ्लॉन। 49 देखिए, विषाक्त मस्टर्ड गैस, पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज अ लिक्विड, and then
50 द केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट। तो डायनामाइट को बनाने के लिए हमको क्या, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। तो हमको ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की जरूरत पड़ती है। तो ये इस आपको वीडियो लेक्चर्स में 50 क्वेश्चंस कवर हो गए और नेक्स्ट में 50 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में हमें लिख दीजिएगा और करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।